Welcome buddies to my YouTube channel Uniclass Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 9, Ray Optics and Optical Measurements चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है जिसको हम आगे कवर करते हैं। सो जब एक लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वहाँ पर अगर रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर, तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट का पार्शियल हिस्सा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर डायरेक्शन चेंज, लेकिन उससे पहले जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, रे ऑफ लाइट की, उसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो पूरी रिफ्लेक्शन हो जाए, जहाँ पर हमारे पास पूरी रिफ्लेक्शन ही हो जाए लाइट की, वहाँ पर उसको कहेंगे हम टोटल इंटरनल reflection. When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, the ray of light gets reflected partially, not totally, partially reflect होगी and refracted partially, reflect होकर दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इस रिफ्लेक्शन को हम एक नाम देंगे, that is internal reflection। अब हमारे पास जो डायग्राम बताता है, डायग्राम से हमारे पास है दो मीडियम, दैट डेंसर मीडियम जो हमारे पास ग्लास और वाटर कुछ भी हो सकता है, और रेयर मीडियम हमारे पास एयर है। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमारे पास काफ़ी रेज निकल रही होंगी, जैसे कि निकलती भी है, एक पॉइंट से काफ़ी रेज निकलती हैं। अब यहाँ से पहली रे जो हमारे पास निकलेगी वो निकलेगी बिल्कुल नॉर्मली टू द सरफेस, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो वहाँ पर अगर 90 डिग्री से स्ट्राइक करेगी हमारी रे ऑफ लाइट, तो वो ना तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब इंसिडेंट एंगल को हमने बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाया और सेकंड रे पर पहुंच गए। सेकंड रे पर जैसे ही हमने रे स्ट्राइक करी उस पॉइंट पर जहाँ पर रिफ्लेक्शन होना है, वहाँ से जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिफ्लेक्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा। नॉर्मल सरफेस है, ये नॉर्मली ये है, और हमारे पास जो ये एंगल बनेगा इसके बीच का, ये होगा इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, फिर हमने बढ़ाया थोड़ा से, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ जो रे का एंगल है और इंक्रीज किया, और उसके बाद देखने को मिला और ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। तीसरी जगह पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन और देखने को मिला। देन हमने जो एंगल को इंक्रीज करना और स्टार्ट किया, तो हमारे पास जो ये रे ऑफ लाइट है, ये जाते 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 ये सीधा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ उससे 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि नॉर्मली टू द नॉर्मल लाइन। इस नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाए। और जिस एंगल से हमने ये इंसिडेंट रे भेजी है, इंसिडेंट रे जा रही है, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, कि जहाँ पर हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है रे, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं शो हुआ यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं शो हुआ, यहाँ पर ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन शो हुआ। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर टोटली हुआ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लाइन से परपेंडिकुलर थी हमारी रिफ्लेक्टेड रेस, और इस एंगल को बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल या क्रिटिकल एंगल नॉर्मली से जो बनाती है इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल। The angle of incidence corresponding to an angle of reflection 90 degree is called critical angle, जो IC से डिनोटेड है। अब हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है उससे हम जो IC की जो है कुछ वैल्यू आने वाली है वो निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी गॉट, जो स्नेल्स लॉ कहता है कि n sin θ1 इज इक्वल टू n sin θ2, जहाँ पर n हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और जो θ1 है θ2 है वो हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बने। अब
इसको हम इस कॉन्सेप्ट में लाएं तो हमारे पास n sin i इंसिडेंट एंगल हमारे पास आई सी, ये क्रिटिकल एंगल है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर का वो 1 होता है एज यू नो, और जो हमारे पास ये एंगल है रिफ्लेक्टिव एंगल वो है 90। तो साइन 90 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो साइन आई सी यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/n। मतलब अगर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता है तो हम उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। If we got the incident angle, then we can easily find the refractive index of the given medium। और ये इसी को अगर हम इन्वर्स कर दें तो n अगर हमें पता है तो 1/sin i हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा इसी के साथ। इसके बाद हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स आएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या है इसकी। जो रिफ्लेक्शन हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है मिराज की एप्लीकेशन, देन वी हैव डायमंड, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी। सो कवर करते हैं उनको। वन मोर थिंग इन द टॉपिक कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से अगर फिर भी फर्दर इंक्रीज करते हैं इंसिडेंट एंगल को, कि जहाँ से रेज आ रही है उस एंगल को फर्दर इंक्रीज करके हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो हमारे पास जो रे है, मतलब जो क्रिटिकल एंगल हमारे पास यहाँ तक कहीं बन रहा है तो क्रिटिकल एंगल, अगर इससे भी हम फर्दर इंक्रीज करते हैं इंसिडेंट रे के एंगल को टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमारे पास जो रे है वो 90 न जाने के बजाय सीधा वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी इन द डेंसर मीडियम, या इन जहाँ से भी मीडियम से आई है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट वो लाइन हो जाएगी। जिस मीडियम से वो लाइट आई वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्टेड रे वो हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ कुछ सब्सटेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है एंड क्रिटिकल एंगल इज 48.75 degrees. The refractive index of crown glass is 1.52 and critical angle is 41.14 degrees. डायमंड का हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज 2.42 and the critical angle is 24.41 degrees. So now we can conclude the examples या applications of total internal reflection. So now let us look out the applications of total internal reflection. हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आती हैं यहाँ पर, या कहे तो एग्जांपल्स आते हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम आता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास मिराज, जो हमें मिराज डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। मिराज मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप, मतलब जो चीज़ असली में नहीं होती वो हमें दिखती है। तो हम मिराज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में काफ़ी गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से जो एयर है ग्राउंड के पास वो ज़्यादा गर्म होती है रेदर देन जो हाई एल्टीट्यूड्स पे एयर होगी। अब जो गर्म हवा है वो कम डेंस होगी रेदर देन जो कोल्ड एयर है वो हमारे पास हाईली डेंस होगी, और जो हॉट एयर है हमारे पास वो लेस डेंस होगी एज कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर जाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे आते जाएंगे तो कम आती जाएगी। सो स्मॉलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा कूल एयर से। इफ एयर करंट्स आर स्मॉल दैट इज एयर इज स्टिल, और जो डेंसिटी है वो लेयर्स में होगी, लेयर्स में कम होगी डेंसिटी। अब जो एयर की डेंसिटी है हमारी वो लेयर्स में इंक्रीज होगी, यानी कि लेयर्स में अगर हम नीचे आए तो डेंसिटी डिक्रीज होगी हमारे पास। एज अ रिजल्ट लाइट फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट, जो ट्री से लाइट आ रही है हमारे पास, या जो कहीं से भी दूर से एक टॉल ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है हमारे पास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिक्रीज होगा जैसे जैसे अगर हम डेंसली एयर से नॉन डेंस एयर तक आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होगा अगर हम ग्राउंड की तरफ आ रही है जो रेज आ रही हैं टॉल ऑब्जेक्ट से। Thus, a ray of light
from such an object successfully bends away from the normal and undergoes total internal reflection. अब जो रे आ रही है सीधी नहीं आएगी और रिफ्लेक्शन होकर ये बेंड होकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा हमें वो नॉर्मल से दूर जाती हुई लाइन हमें दिखेगी। यहाँ पर हमें कर्व शेप की लाइन जो देखने को मिलेगी। If the angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle, तो हमारे पास जो रे है वो बैकवर्ड जाएगी। रे ऑफ लाइट जो बैक रिफ्लेक्ट होगी और जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि वो ऐसा लगेगा कि हमारी जो इमेज है वो ग्राउंड के बिलो से बन रही है। और ऐसा ही कुछ होता है अगर हमें इस पेड़ के आसपास अगर ऑप्टिकल इल्यूजन में हमें पूल दिखे तो वहाँ पर हमें ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है। सो सच इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ डिस्टेंस टॉल ऑब्जेक्ट cause an optical illusion to the observer. This phenomena is called a mirage. And especially mirage का कॉन्सेप्ट जो हमें आता है, मिराज का कॉन्सेप्ट स्पेशली हमें हॉट डेजर्ट में देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमंड। डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज डायमंड्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस। अब जो हमारे पास डायमंड होता है उसकी डायमंड एयर इंटरफेस क्रिटिकल एंगल जो होता है वो नियर अबाउट 24.4 डिग्रीज होता है। इट इज़ वेरी लाइकली टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। Diamonds found in natural rare exhibit by cutting diamonds suitably multiple total internal reflection can be made to occur. इसका डायग्राम नहीं बनाया है, इसका सुटेबल एग्जांपल हमारे पास नहीं है। डायमंड में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन देखने को कम मिलता है। अब प्रिज्म में हमारे पास जो होता है, प्रिज्म को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो लाइट बेंड हो वो 90 डिग्री या 180 डिग्री पर ही हो, क्योंकि तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है प्रिज्म है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज गई हैं वो 90 डिग्री पर बेंड होंगी और फिर से आ गई हैं यहाँ पर शो होने की, लेकिन इमेज बनी है इन्वर्टेड। साइज सेम होगा और इमेज बनेगी इन्वर्टेड। तो प्रिज्म को इसलिए भी यूज़ करते हैं इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज। ऑप्टिकल फाइबर के हमारे पास आती हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऑप्टिकल फाइबर टू मेक यूज ऑफ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी composite glass quartz fiber. Each fiber consists of core and cladding. The reflective index of material of a core is higher than that of cladding. When a signal is form of a light directed from one end of the fiber of suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out the another end. जैसे कि एक एंड से ये गई तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई यहाँ पर, ये जो एंड दूसरे एंड से ये हमारे पास रे ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट वापस आएगी और लाइट एनर्जी का यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी लाइट का हमारे पास कोई लॉस नहीं होगा। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड सच दैट लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड ऑफ इनर सरफेस स्ट्राइक द अदर एट वन एंगल लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। Even if the fiber is bent, light can easily travel along the fiber is bent length. Thus, an optical fiber can be used to act as a optical pipe. Optical pipe की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चारों एप्लीकेशंस को कंप्लीट करते हुए इस टॉपिक को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वी विल डू रिफ्रैक्शन एट spherical surfaces by next video. So I hope that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.